देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर घिरता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और बैंक पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा गया था, लेकिन अब तक एसबीआई की तरफ से यह डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दी गई है, जिसके बाद एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल की है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर सीजेआई ने क्या कहा, यह जानिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एडीआर की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलील पर गौर किया। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि एसबीआई ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले डोनर और डोनेशन अमाउंट को उजागर न करना पड़े। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि एसबीआई का आईटी सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड को आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है जिसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है, लेकिन जानबूझकर रिपोर्ट नहीं पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि एसबीआई की तारीख बढ़ाने की मांग वाली जो याचिका है उस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। उसी दिन एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका पर भी सुनवाई कर लीजिए, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप सारी प्रक्रिया पूरी करें, यानी अपनी अर्जी को ईमेल करें, फिर हम आपकी मांग पर विचार करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार करते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई को निर्देश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने 6 मार्च 2024 तक का समय एसबीआई को दिया था, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर अनुरोध किया कि उन्हें इसके लिए 30 जून तक का समय चाहिए, जिस पर 11 मार्च यानी सोमवार को सुनवाई होनी है। अब जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक क्यों कहा था, यह भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसहमति से फैसला सुनाया था। अब सबकी निगाहें 11 मार्च यानी सोमवार पर टिकी है, क्योंकि सोमवार को ही दोनों मामले पर सुप्रीम कोर्ट का वर्जन सामने आएगा। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।